हेलो दोस्तों। मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या होने वाला है, देखिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ ऑनर्स का मॉडल पेपर जो बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है, मैं वो सभी का आप लोगों का सॉल्यूशन बताने वाली हूँ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। इस चैनल पे आप लोगों को एक से लेके पूरा मतलब कि सिर्फ 231 से लेके 250 बाकी है, बाकी टोटल आप लोगों के मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवा दिया गया हुआ है। तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आप लोगों को बहुत सारा वीडियो मिलेगा जिसमें सभी क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया गया है। इसके साथ ही इस चैनल पे आप लोगों को मैथ ऑनर्स वालों का गेस पेपर का वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया गया हुआ है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोगों को सभी वीडियो मिल जाएगा। और आज क्या होने वाला है, आज हम लोग 231 से लेकर 250 तक जो क्वेश्चन बच गया था थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, मैं उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगी। ओके, तो आप लोग सबसे पहले एक बार शेयर कर दीजिए जम के, और देखिए जो भी ये स्टूडेंट टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है वो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। ओके, देखिए तो हम लोग का 231 नंबर क्वेश्चन क्या, जिनको ये क्वेश्चन का आंसर पहले से बना चुके हैं वो लाइव चैट में कमेंट कीजिए, और जिनको नहीं आता है मैं उन लोगों को सिखाती हूँ। देखिए 231 क्या है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। देखिए इसका प्रोडक्ट जो है हम लोगों का वो हम लोग का दे रहा है 12। दो रूट का प्रोडक्ट है 12, मतलब हम लोगों का अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 12 दिया हुआ है। ये हम लोगों का अकॉर्डिंग क्वेश्चन में बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 12 है। उसके बाद हम लोग का क्या बोल रहा है, तो उसके बाद पूछ रहा है हम लोगों से रूट निकालने के लिए। तो देखिए मैं आप लोगों को एक फार्मूला बताती हूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये सभी फार्मूला मैं आप लोगों को थ्योरी ऑफ इक्वेशन के गेस पेपर के वीडियो एक्सप्लेनेशन में अच्छे से बताई हुई हूँ, और भी बहुत सारे वीडियो में मैं आप लोग को बताई हुई हूँ। और ये फार्मूला आप लोग क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है, माइनस डी बाई ए। ओके, तो इसमें हम लोग का डी क्या है, ए बी सी डी। डी है हम लोगों का 24, तो हम लोग का माइनस डी बाई ए होता है, तो यहाँ 24 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग का अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है और गामा यहाँ पे -24 है, तो हम लोगों का यहाँ से गामा का वैल्यू आ जाएगा -2। क्या आप लोगों को भी गामा का वैल्यू -2 आया है, तो मुझे लाइव चैट में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, आप लोगों का भी क्या गामा का वैल्यू -2 आया है। अल्फ़ा बीटा हम लोग का प्रोडक्ट दिया हुआ था 12, और हम लोग इस फार्मूला से गामा निकाल लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद देखिए आप लोगों को एक और फार्मूला पता होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ओके, तो हम लोग का अल्फ़ा प्लस बीटा और गामा हम लोग का कितना है -2, और यहाँ हम लोग का बी कितना है -5, और हम लोग को माइनस बी लेना है, मतलब यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 5। तो इस टाइप से हम लोग का अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या वैल्यू आ जाएगा, 7। आप लोगों का अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 7 है, और आप लोगों का गामा का वैल्यू -2 है। देखिए एक रिलेशन और हम लोगों का होता है, क्या रिलेशन होता है वो हम लोगों का, तो देखिए आप लोगों को ये अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है और अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, तो इससे आप लोग अल्फ़ा बीटा का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालिएगा, आप लोग इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और इस इक्वेशन को इसमें पुट कर दीजिए। तो देखिए अल्फ़ा और बीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 7 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इक्वल टू है 7। तो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 7। तो हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए उसको उधर ले जाइए, तो अल्फ़ा स्क्वायर -7 अल्फ़ा प्लस 7 इक्वल टू 0। और आप लोग यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो क्या आएगा 6 1 जा 6। यहाँ से क्या आएगा हम लोग का अल्फ़ा का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे तो हम लोग का 12 है ना, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 12 की जगह पे हम लोग बीटा में रखे हैं 7 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे 12 है। ओके, तो यहाँ हम लोग का 12 हो जाएगा। तो और हम लोग का 12 को फैक्टराइज कैसे करेंगे, 4 और 3 में 4, ये फैक्टराइज करने तो आप सभी को आता होगा। तो इसमें से अल्फ़ा कॉमन ले लीजिएगा, तो अल्फ़ा -4 -3 कॉमन ले लीजिएगा, तो अल्फ़ा -4 इक्वल टू 0। तो आप लोग को यहाँ से अल्फ़ा -4 और अल्फ़ा -3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो आप लोग को अल्फ़ा इक्वल टू 4 और 3 आ गया। ओके, आप लोग का अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, अल्फ़ा का वैल्यू 4 लीजिएगा, तो बीटा का कौन सा वैल्यू हो जाएगा, तो बीटा का हो जाएगा 3 हो जाएगा, और गामा का तो -2 है ये। तो एक आप लोगों को 4 3 और -2, यहाँ गामा का वैल्यू -2 है, 4 3 -2 का बना 4 3 -2। और एक हम लोग का क्या, अगर अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग 3 लेते हैं,
तो हम लोग का बीटा का वैल्यू 4 आएगा और गामा का वैल्यू -2 आएगा। तो हम लोग का 3 4 -2 वाला आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें 3 प्लस प्लस में है, 4 भी प्लस में है और -2। तो हम लोगों का 231 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आप लोगों को समझ में आया और आप लोगों को पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है ना, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम व्यू में नहीं ना है, जैसे देखने में जैसे कोई आप लोगों को क्लियर वर्ड नहीं दिखाई दे रहा होगा। अगर इस टाइप का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा। ऐसे बहुत कम दिनों की बात है, उसके बाद मैं जब बोर्ड पे बताऊंगी ना तो आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। ओके, 231 क्वेश्चन नंबर आप लोगों को समझ में आया। तो एक बार अगर सोल्यूशन चाहिए पूरा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, एक साथ में, हाँ यहाँ तक तो आ ही गया, अल्फा बीटा आ ही गया, प्रोसेस सब आ ही गया, क्वेश्चन भी आ ही गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 231 का, जो स्टूडेंट अभी लिखे नहीं है। ओके, तो अब हम लोग 232 पे मूव करेंगे। चलिए 231 हो गया। अब हम लोग 231 हो गया। अब हम लोग 232 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 232 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इन एपी। इसका जो रूट्स हम लोग का है वो हम लोग का एपी में है, तो हम लोग को बताना है हम लोग का कौन कौन सा रूट होगा। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट बना लिए होंगे, मुझे पता है। तो देखिए ये इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए पहले तो आप लोग इसमें देखिए डिग्री कितना है। तो इसका डिग्री 3 है, मतलब इसके रूट्स कितने आएंगे, इसके रूट्स 3 आएंगे। तो और हम लोग को बोल रहा है जो रूट्स है वो हम लोग का एपी में है। तो एपी में 3 टर्म कैसे मानते हैं हम लोग, एपी में 3 टर्म मानने का हम लोग का तरीका है a माइनस डी और ए प्लस डी। ए पी में तीन टर्म ऐसे ही मानते हैं, 3 रूट ए पी में अगर रहता है तो। ओके, ये तो समझ में आ गया। और 3 रूट ही क्यों माने, 5 क्यों नहीं माने, 10 क्यों नहीं माने, क्योंकि इसका हम लोग का डिग्री 3 है तो इसका रूट भी हम लोगों का 3 ही होगा। ओके, तो देखिए एक फार्मूला हम लोगों का होता है समेसन ऑफ अल्फा का, तो समेसन ऑफ रूट्स का, तो समेसन ऑफ रूट्स का क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ रूट्स मतलब तीनों रूट्स का सम कर लीजिए। इसका हम लोग का फॉर्मूला होता है -b/a। तो आप लोग का यहाँ पे -b क्या हो जाएगा, यहाँ पे -15 ऑलरेडी है b और माइनस ऑलरेडी फार्मूला में है, तो आप लोग का 15 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई a कितना है, हम लोग का 2 है। तो इस डी से इसको काट लीजिएगा तो आप लोगों को क्या हो जाएगा, 3a इक्वल टू 15/2। तो आप लोग यहाँ से a का वैल्यू निकाल लिए 5/2। ओके, आप सभी को a का वैल्यू 5/2 है। देखिए अगर मैं क्वेश्चन बताती हूँ, आप लोग पहले से बनाए हुए, तो आप लोग लाइव चैट में रिप्लाई कीजिएगा। ओके, कि आप लोग का क्या आंसर आया है, और फिर मुझे भी देखते रहिएगा मैं कहीं गलती तो नहीं कर रही हूँ। ओके, तो देखिए ये हम लोगों का a का वैल्यू आ गया समेसन ऑफ रूट से। और हम लोग का एक फार्मूला होता है समेसन ऑफ रूट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि एक रूट का समेसन ये हुआ, और हम लोग जब 3 रूट का अल्फा बीटा गामा जब निकालते हैं तो इसका हम लोग का क्या फार्मूला होता है, -d/a। और -d/a मतलब यहाँ d कितना है, -30 है, तो हम लोग का यहाँ पे 30 आ जाएगा, और a 2 है तो यहाँ पे हम लोग का 15 आ जाएगा। ओके, और देखिए अल्फा बीटा गामा का हम लोग का क्या वैल्यू आया, 15। और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, अल्फा क्या है a माइनस डी, और बीटा क्या है a, और गामा है a प्लस डी। तो चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a माइनस डी a और a प्लस डी इक्वल टू 15 हो गया। तो देखिए हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, a² माइनस d² इंटू a इक्वल टू 15 हो गया। और हम लोग का a का वैल्यू क्या आया है, 5/2, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 5/2 का होल स्क्वायर, तो हम लोग का 25/4 हो जाएगा, और -d²। और a का वैल्यू क्या है हम लोग का 5/2, तो यहाँ से हम लोग का क्या आया है 15। कहीं गलत तो नहीं कर रहे होंगे, यहाँ से कट कर देंगे तो हम लोगों का 3 हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा, 25/4 माइनस d² इक्वल टू 6। ओके, तो हम लोग यहाँ से d का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 25/4 माइनस 6 इक्वल टू d का स्क्वायर। तो हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 4 है यहाँ, 25 माइनस 1 4 जा मतलब 6 4 जा 24 मतलब d²। तो हम लोग का यहाँ से d² 1/4 मतलब d का वैल्यू ±1/2 आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया। डी का वैल्यू क्या आया हम लोग का 1/2। ए पता है हम लोगों को और डी पता है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रूट हम लोग का क्या 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 था, a माइनस डी रूट था, और a था, और आप लोगों का a प्लस डी था। तो a कितना है आप लोगों का 5/2, d कितना है 1/2, और a कितना है 5/2, d कितना है 1/2। तो देखिए क्या आएगा रूट आप लोगों को 4/5 में 6 जाएगा तो 4/2, यहाँ 5/2, यहाँ 6/2, मतलब यहाँ 3, यहाँ 2, मतलब 2 5/2 और 3 आया। क्या आया 2 5/2 और 3। जब हम लोग d का वैल्यू 1/2 लिए है प्लस में, तो अगर हम लोग d का वैल्यू माइनस में लेते हैं तो क्या आएगा, अगर d का वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं -1/2 और a का वैल्यू हम लोग को आया हुआ है 5/2, तो तब हम लोग का रूट्स क्या आ जाएगा, a माइनस डी a और a प्लस डी। तो हम लोग का क्या देखिए 5/2 यहाँ पे
इस दोनों को माइनस कीजिएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आप लोगों का 3 आएगा, यहाँ 5/2 आएगा और यहाँ 2 आएगा। यही रूट्स है, बस इंटरचेंज है, पोजीशन इंटरचेंज है, रूट्स यही है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन टिक कर लेते हैं। देखिए हम लोग का क्या आया है, 3, 5/2 और 2, 3, 5/2 और 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? तो एक बार लाइक करके वीडियो को मुझे बता दीजिए आप लोगों को समझ में आया। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, पहले से क्वेश्चन लिख के लाना होता है, फिर आप लोगों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो बहुत मेहनत लगता है। ओके, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। अगर चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को 231 भी अच्छे से एक्सप्लेन की और 232 भी अच्छे से एक्सप्लेन की। अब मैं आप लोगों को 233 एक्सप्लेन करूँगी। ओके, देखिए 233 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, दी क्यूबिक, एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्यूबिक इक्वेशन है। ओके, और क्या बोल रहा है, हैज़ 2 इक्वल रूट्स, तो इसका रूट जो है ना 2 रूट इक्वल है। तो हम लोगों का वैल्यू लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है और हम लोग का जो भी रूट्स होगा वो फाइंड करना है। इसमें 2 काम करना है हम लोग को। कौन कौन सा काम करना है, पहले तो लेमडा फाइंड करना है, फिर उसके बाद रूट्स फाइंड करना है। ओके, और इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है, 2 रूट है जो इक्वल है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, ये क्यूबिक है, मतलब इसका डिग्री 3 है तो इसका रूट 3 आएगा, तो मतलब कि रूट जो आएगा वो भी 3 आएगा। तो आप लोग, और 2 रूट्स इक्वल बोल रहा है। ओके, तो आप लोग 2 रूट्स इक्वल ले लीजिए और एक कोई भी डिफरेंट ले लीजिए। ओके, आप लोग ये तीनों रूट एज्यूम कर लिए। उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या फार्मूला होता है, समेशन ऑफ रूट का अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फार्मूला हम लोगों का होता है -b/a। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 9/2, तो यहाँ पे हम लोग को 2α प्लस बीटा इक्वल टू 9/2 आ गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ओके, अब हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, एक हम लोग का फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका क्या फार्मूला होता है हम लोग का -d/a। तो हम लोग का -α/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को α² बीटा का वैल्यू आ जाएगा -λ/2। एक ये वैल्यू आ गया, एक ये वैल्यू आ गया। और आप लोग का एक और फार्मूला होता है, एक फार्मूला क्या होता है आप लोग का, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू -c/a। तो आप लोग c/a होता है, पॉजिटिव c/a होता है। तो हम लोग का क्या होगा यहाँ पे 12/2 मतलब 6 होगा। तो हम लोग का यहाँ से अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू क्या आया, 6। अब हम लोग को क्या करना है, 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, सभी को हम लोग को फाइंड करना है। ओके, तो चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का अल्फ़ा और बीटा दोनों आपस में बराबर है ना, अल्फ़ा और बीटा, मतलब कि देखिए ये हम लोग का ये फार्मूला होता है। और हम लोग का रूट क्या क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा, तो यहाँ अल्फ़ा² हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का बीटा अल्फ़ा हो जाएगा। ये हम लोगों के 6 के बराबर होगा। तो देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से α² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा। अगर आप लोग यहाँ से बीटा कॉमन ले लीजिएगा ना आप लोग, α² प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू 6 हो जाएगा। देखिए α² बीटा ये दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग कुछ ऐसी सभी का मदद लेके हम लोग सभी का वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, तो आप लोग क्या कीजिए, ये बीटा में इसका वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे जैसे आप लोग का α² है ना, तो बीटा की जगह पे आप लोग रख लीजिए 9/2 - 2α। तो आप लोगों को यहाँ से क्या आ जाएगा, -λ/2। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, तो 9/2 α² -4α 2α³ इक्वल टू -λ/2। बस आप लोग कुछ नहीं करना है, अब यही इसी को सॉल्व करके आप लोगों को इक्वेशन निकालना है। आई थिंक आप लोग निकाल लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं निकाल देती हूँ, कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम हो गया तो चलिए इसको सॉल्व कर रहे थे हम लोग। तो देखिए ये थोड़ा हम लोग, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस जाएगा। आप लोग इसको देखिए, इसको कुछ एक्सप्लेन कीजिए, इसमें कुछ फ़ायदा होने वाला लग रहा है मुझे। देखिए हम लोग का ये तीनों रूट्स था, तो हम लोग इसको ऐसे किए ना, तो आप लोग इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई करते थे हम लोग, और ये दोनों फर्स्ट सेकेंड को, फिर सेकेंड थर्ड को, और फिर थर्ड और 1 को, तो हम लोग को ये आएगा, ये इक्वल टू 6 है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद देखिए हम लोग क्या हो जाएगा, α² प्लस 2α बीटा इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो हम लोग α² प्लस, सही है ना, 2α, और बीटा की जगह पे हम लोग यहाँ से बीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 9/2 - 2α इक्वल टू 6। मुझे ये बहुत सिंपल लग रहा है। देखिए इसी को एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से α² प्लस 2 से 2 कट जाएगा, तो 9α माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -4α² इक्वल टू 6। ओके, तो यहाँ से आप लोगों का क्या आएगा, -3α²। देखिए अब बहुत ही ईजी हो जाएगा।
9 अल्फ़ा इक्वल टू 6। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 9 अल्फ़ा प्लस 6 इक्वल टू 0। और इसको हम लोग एक्सपेंड कीजिएगा तो क्या में टूटेगा, 6 3 जा 8 और 3 6 9, तो मतलब -3 अल्फ़ा माइनस, इसमें आप लोग कॉमन निकाल के भी हटा सकते हैं। हाँ कॉमन ही ले लीजिए पहले, ओके, इसमें से कॉमन लेके हटा दीजिए कुछ, 3 से 3 और ये 2 कट जाएगा, तो आप लोगों को क्या बचेगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आप लोग को यहाँ से आएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आप लोगों का हो जाएगा, अल्फ़ा कॉमन ले लीजिएगा तो अल्फ़ा माइनस वन कॉमन ले लीजिएगा तो सॉरी अल्फ़ा माइनस वन कॉमन ले लीजिएगा तो अल्फ़ा -2, और यहाँ से आप लोगों का अल्फ़ा इक्वल टू 1 और 2 आ जाएगा। ओके, अल्फ़ा इक्वल टू आप लोगों का 1 और 2 आ गया। बस अब टेंशन किस बात की, अब तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अल्फ़ा इक्वल टू आप लोगों का आया 1 और 2, तो हम लोगों का यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9/2 माइनस 2 अल्फ़ा, मतलब 9/2 माइनस अल्फ़ा अगर 1 रखते हैं हम लोग तो 2 1 जा 2, ओके 2 1 जा 2 तो क्या आएगा 2, तो 9 माइनस 4 इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। ओके, तो हम लोगों का जब अल्फ़ा 1 रखे हैं और तो हम लोगों का बीटा क्या आया है 5/2। तो देखिए यहाँ पे 3 रूट्स निकालने हैं, तो 2 रूट तो इक्वल ही है, तो एक एक और एक और एक 5/2 हो जाएगा। ओके, एक एक और 5/2। अगर हम लोग बीटा इक्वल टू 2 रखते हैं तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ से आप लोगों का आ जाएगा 2, मतलब 9 माइनस 8 मतलब 1/2। तो अगर हम लोग अल्फ़ा 1 लेते हैं और बीटा भी अल्फ़ा 1 है, सॉरी अल्फ़ा हम लोग क्या लिए थे, अल्फ़ा अगर 2 लेते हैं, अल्फ़ा 2 लेते हैं तो हम लोगों का ये रूट आता है। ओके, ये हम लोग का 2 पे मतलब कि ये होगा या फिर, तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा है। तो हम लोग का देखिए देखिए मैं शायद ऑप्शन गलत लिखी हूँ, क्यों, देखिए एक रूट हम लोग को दिया हुआ है 2 2 1/2, ये भी रूट सही है। एक हम लोग का 1 1 और 5/2, ये भी रूट सही है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है लेमडा का कौन सा वैल्यू होगा। तो देखिए मैं शायद एक में लेमडा का वैल्यू कहीं +4 दिया होगा और मैं सभी में लेमडा का वैल्यू -4 ही रख ली, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे आप लोगों को समझाना है। देखिए आप लोग का रूट्स क्या क्या आ रहा है, रूट आ रहा है 1 1 5/2 और इसका रूट क्या आ रहा है 2 2 1/2। ओके, ये दोनों का रूट्स आ गया। अब हम लोग को लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है। तो लेमडा का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इक्वल टू लेमडा माइनस लेमडा/2 है। तो हम लोग का अल्फ़ा अगर 1 लेते हैं और बीटा हम लोग क्या लेते हैं 5/2, तो हम लोगों का माइनस लेमडा/2, तो हम लोग का यहाँ से लेमडा का वैल्यू तो -5 आ रहा है। ओके, सही कर रही हूँ ना मैं, चेक कीजिएगा आप लोग। देखिए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इक्वल टू है माइनस लेमडा/2, अल्फ़ा हम लोग का है 1 1 का स्क्वायर 1 और बीटा हम लोग का आया है 5/2, तो हम लोग का यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू माइनस लेमडा/2, 2 से कट जाएगा तो लेमडा इक्वल टू है। अगर हम लोग ये रूट लेते हैं, देखिए ये तो हम लोग का लेमडा का सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, ये मतलब कि कोई ऑप्शन ही नहीं है। और एक में क्या है हम लोगों का, अगर हम लोग 1 1 5/2 लेते हैं, अभी तो यही लिए थे, अब ये लेते हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा इक्वल टू माइनस लेमडा/2, और अल्फ़ा क्या है हम लोग का 2 2 के स्क्वायर 4, और बीटा क्या है आप लोग का 1/2, यहाँ से आ जाएगा माइनस लेमडा/2। तो आप लोग का यहाँ से लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 दूना 4 और लेमडा का इक्वल टू -4। तो आप लोग क्या देखें, देखिए यही आप लोग देखें, अगर लेमडा का वैल्यू -1 आता है और रूट जो है रूट इसको लेने पे आया है, तो आप लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा -4 और 2 2 1/2। तो देखिए -4 मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो 100% करेक्ट है। ये करेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए जब हम लोग ये रूट्स लिए तो हम लोग का लेमडा का वैल्यू -4 नहीं कुछ और आ रहा था, इस वजह से ये हम लोग का इनकरेक्ट है, और ये तो रूट ही गलत आया। ओके, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट हुआ समझ में आया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 233, उसको क्या बोलते हैं 233 का हम लोग का आया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आया। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं 234 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 234 में हम लोगों से क्या पूछ रहा है, समेसन ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर। बहुत सारे स्टूडेंट को ये सभी जो क्यूबिक एक्सप्रेशन वाला जो सिमेट्रिक वाला होता है ना, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आप लोगों से पूछ रहा है क्या, समेसन ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, समेसन ऑफ अल्फ़ा मतलब सभी रूट्स का सम। ओके, और यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन बोल रहा है, तो 3 रूट्स है, और 3 रूट्स क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो आप लोग समेसन ऑफ अल्फ़ा क्या लिख सकते हैं, मतलब समेसन ऑफ रूट, समेसन ऑफ रूट कौन कौन है, अल्फ़ा है, बीटा है और गामा है, और क्यूबिक है तो 3 ही रूट होगा, 3 ही रूट है, और इसका हम लोगों का होल स्क्वायर है। तो इसको हम लोग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2CA। देखिए अगर आप लोगों को लग रहा होगा ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है तो वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। ओके, यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं समेसन ऑफ अल्फा का स्क्वायर। देखिए ये हम लोग का, जैसे ये अल्फा का होल स्क्वायर जब हम लोग किए तो अल्फा प्लस बीटा का गामा का होल स्क्वायर लिख दिए, उसी प्रकार अगर हम लोग इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेसन ऑफ रूट्स का स्क्वायर। ओके, ये हम लोग का क्या है, रूट्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ समेसन ऑफ दो रूट का मल्टीप्लीकेशन है तो अल्फा बीटा ले लीजिए, और हम लोगों को यहाँ पे है समेसन ऑफ अल्फा का स्क्वायर। और हम लोगों से इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा था, हम लोग में इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था इसका वैल्यू। देख लीजिए किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग का क्या आंसर होगा, समेसन ऑफ अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ समेसन ऑफ अल्फा बीटा, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 234 को। क्या जिनको सिमेट्री में प्रॉब्लम होता है इस टाइप का क्वेश्चन में, क्या उन लोगों को समझ में आया। देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को समेसन ऑफ अल्फा का वैल्यू कर निकालना है, तो समेसन ऑफ अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दिए, बस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, और क्या था। चलिए 234 देख लिए, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 235। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 235 क्या हम लोग का, फॉर अ क्यूबिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा बीटा गामा वी हैव अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू दिस। तो देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेसन ऑफ अल्फा इंटू समेसन ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर बीटा अगर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अल्फा स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं, समेसन ऑफ अल्फा इंटू समेसन ऑफ अल्फा बीटा। और समेसन ऑफ अल्फा मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और समेसन ऑफ अल्फा बीटा का क्या मतलब होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर इसको एक्सप्लेन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आप लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा इससे, फिर इसको भी इससे कीजिएगा, मतलब पूरा को सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों का अल्फा स्क्वायर बीटा का समेसन वाला टर्म्स आएगा, क्योंकि इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप लोग का स्क्वायर हो जाएगा, और इससे फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो स्क्वायर होगा, तो इस टाइप का समेसन आएगा। ओके, और प्लस एक्स्ट्रा में क्या आएगा, प्लस एक्स्ट्रा में आएगा आप लोगों को 3 अल्फा बीटा गामा। और आप लोगों से पूछा जा रहा था क्या, यही वैल्यू पूछा जा रहा था। ओके, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ अल्फा और समेसन ऑफ अल्फा इक्वल टू ये है, तो आप लोगों का समेसन ऑफ अल्फा इंटू समेसन ऑफ अल्फा बीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा इक्वल टू, मतलब कि ये हम लोग का समेसन ऑफ अल्फा बीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 235 का समेसन ऑफ अल्फा बीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ समेसन ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो हम लोगों को 235 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को 235 समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, या फिर लाइव चैट में आप लोग बता दीजिए आप लोगों को समझ में आ गया। और देखिए अगर आप लोगों को आंसर पहले से आता है तो लाइव चैट में आंसर देते रहिएगा। ओके, चलिए 235 हो गया, अब हम लोग देखेंगे 236 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे 236 नंबर क्वेश्चन। 236 नंबर क्वेश्चन क्या हम लोग का, फॉर अ क्यूबिक इक्वेशन हैविंग रूट्स दिस वी हैव समेसन ऑफ अल्फा क्यू। अब आप लोगों को निकालना है समेसन ऑफ अल्फा क्यू। तो आप लोग समेसन ऑफ अल्फा क्यू को क्या लिख सकते हैं, समेसन ऑफ अल्फा इंटू समेसन ऑफ अल्फा का स्क्वायर। ओके, और समेसन ऑफ अल्फा को क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंड करके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मल्टी, और ये अल्फा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को फर्स्ट को एक मतलब कि 34 था या फिर कोई था जिसमें आप लोगों को अल्फा स्क्वायर का बताई थी, हम लोग लिखते हैं अल्फा स्क्वायर, इसी को शॉर्ट करके ये लिखे, तो इसको एक्सपेंड करके ये लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेसन ऑफ अल्फा क्यू प्लस समेसन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा। इसको जब आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आप लोग इस टाइप से तोड़ लीजिएगा, और आप लोगों को निकालना, अब हम लोग कर क्या रहे थे, यहाँ पे हम लोग का था समेसन ऑफ अल्फा स्क्वायर को ही ये सब लिख रहे थे ना, और आप लोगों से इसका वैल्यू पूछा जा रहा था, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ अल्फा इंटू समेसन ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस समेसन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 236 का। देखिए अगर आप लोग चाहे तो इसको याद भी कर सकते हैं, समेसन ऑफ अल्फा क्यू इक्वल टू ये आता है। एग्जाम में आप लोगों को जैसे कोई इक्वेशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसका समेसन ऑफ अल्फा क्यू क्या है, तो आप लोग फार्मूला लगा कर बना लीजिएगा। अगर जब भी आप लोगों को सिमेट्रिक वाला सवाल पूछेगा इस टाइप का 100% एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मैं तो गारंटी दे सकती हूँ। तो आप लोग सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक जगह वैल्यू निकाल कर रख लीजिएगा, फिर आप लोग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू निकाल कर रख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू निकाल लीजिएगा। उसके बाद बस यही तीनों का हेल्प लेके आप लोगों को जो भी पूछेगा वो निकालना होगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे ही कुछ कुछ करके आप लोगों को जो भी पूछेगा वो आप लोगों को बनाना होगा। तो चलिए इस तरीके से मैं आप लोगों को आज के अभी कितना तक बता दी, आज मैं आप लोगों को शायद 231 से बता रही हूँ और 236 तक बता दी। अब हम लोग 237 पे मूव करेंगे। तो चलिए हम लोग 237 देखते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 236 तक सॉल्व कर लिए थे, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 237।
237 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का। फॉर अ क्यूबिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा बीटा गामा वी हैव समेशन ऑफ 1/अल्फा। हम लोगों को 1/अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्या होगा हम लोग का 1/अल्फा हम लोग का क्या होगा, समेशन ऑफ अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। और हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। और यहाँ से लिख सकते हैं अल्फ़ा गया तो बीटा गामा, बीटा गया तो अल्फ़ा गामा, और गामा गया तो अल्फ़ा बीटा। तो आप लोगों को यहाँ से क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा। मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 237। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 238 में हम लोग का देखिए इसमें बोल रहा है फॉर अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले बोल रहा था हम लोगों को क्यूबिक इक्वेशन और अब हम लोगों को बोल रहा है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्यूबिक बोल रहा था तो हम लोगों का अल्फ़ा बीटा गामा था, और यहाँ हम लोगों को बाई क्वाड्रेटिक बोल रहा है तो अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा, ये चारों वैल्यू हो जाएंगे। हम लोगों से इसमें पूछा जा रहा है समेशन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, समेशन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर हम लोगों का होता है समेशन ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। 239 क्या है हम लोगों का, फॉर अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। देखिए बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 रूट होंगे और 4 रूट होगा अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। वी हैव अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, और हम लोगों को निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा। ओके, तो हम लोग अल्फ़ा स्क्वायर बीटा को देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखते रहिए आप लोग। तो हम लोग समेशन ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा को लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। और अल्फ़ा बीटा को क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा। देखिए अल्फ़ा के साथ बीटा का ले लिए, फिर अल्फ़ा के साथ बीटा ले लिए, अब गामा ले लीजिए अल्फ़ा के साथ, और अल्फ़ा के साथ डेल्टा ले लीजिए। अल्फ़ा के साथ सब कुछ ले लिए, अब बीटा के साथ लीजिए, बीटा के साथ गामा ले लीजिए और बीटा के साथ डेल्टा ले लीजिए। अब उसके बाद गामा के साथ डेल्टा ले लीजिए, यही पूरा पॉसिबिलिटी होगा। और हम लोग यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा। हम लोगों से ये वैल्यू पूछा जा रहा था। ओके, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ अल्फ़ा इंटू समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से मैं आप लोगों को 239 तक सभी क्वेश्चनों का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर बता दी हूँ। अब देखिए 240 नंबर क्वेश्चन क्या है। 240 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है फॉर अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यही रूट होगा हम लोग का अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। वी हैव समेशन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा। तो हम लोग को निकालना है इसमें समेशन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा। तो देखिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग समेशन ऑफ अल्फ़ा इंटू समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा हो जाएगा। ओके, और समेशन ऑफ अल्फ़ा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। और अल्फ़ा बीटा गामा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा जो भी 3 डिजिट का है वो लिख दीजिए। अल्फ़ा बीटा गामा हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा डेल्टा हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा डेल्टा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आप लोगों को अल्फ़ा गामा डेल्टा हो जाएगा, और आप लोगों को बीटा गामा डेल्टा हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा प्लस 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। ओके, और हम लोगों से क्या पूछा जा रहा था, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा गामा। तो हम लोग का समेशन ऑफ अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा बीटा गामा और -4 टाइम्स ऑफ आया, -4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा। तो 240 का हम लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इस तरीके से मैं आप लोगों को 231 से लेके आज 231 से ही बता रही हूँ ना, हाँ, और 240 तक मैं आप लोगों को बता दी, और आज मुझे बताना है आप लोगों को 251 तक। तो 11 क्वेश्चन और बाकी है, तो चलिए मैं 11 क्वेश्चन और बता देती हूँ। देखिए अब हम लोग का 241 नंबर क्वेश्चन क्या है, फॉर अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा वी हैव अल्फ़ा क्यू बीटा। हम लोग को अल्फ़ा क्यू बीटा निकालना है। तो हम लोग अल्फ़ा क्यू बीटा को क्या लिख सकते हैं, आप लोग भी सोचिए मैं भी सोचती हूँ। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा क्यू, और बीटा है मतलब कि 3 डिजिट का बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। और क्या लिख सकते हैं, प्लस बीटा क्यू जब लिखेंगे हम लोग तो बीटा को नहीं लेना है, उसके अलावा अल्फ़ा को लेना है, गामा को लेना है और डेल्टा को लेना है। इसके बाद क्या करना है, जब गामा को लेंगे तो अल्फ़ा को लेना है, बीटा को लेना है, और गामा को नहीं लेना है, डेल्टा को लेना है। इसका हम लोगों का सम पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 241 में। यहाँ तक आप लोग कर लिए। इसके बाद देखिए क्या होगा हम लोग का,
मैं यहाँ बताती हूँ। देखिए समेसन ऑफ अल्फा क्यू बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग समेसन ऑफ अल्फा इंटू समेसन ऑफ अल्फा बीटा। समेसन ऑफ अल्फा इंटू समेसन अल्फा के जगह पे, अल्फा के जगह पे क्या लिखते हैं, जितने रूट्स है उसका सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ओके, यहाँ पे ये लिख सकते हैं। और हम लोगों से यही होगा ना। देखिए यहाँ पे अल्फा क्यू बीटा है ना, तो हम लोग को यहाँ पे अल्फा स्क्वायर लेना होगा, तभी तो अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा अल्फा क्यू हो जाएगा। तो हम लोग का ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। अब हम लोग का अल्फा बीटा है, तो चलिए अल्फा बीटा वाला टर्म लिख लेते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा, उसके बाद प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा, उसके बाद गामा डेल्टा। ओके, ये पूरा टर्म आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आप लोगों को आ जाएगा समेसन ऑफ अल्फा क्यू बीटा और प्लस समेसन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसी टाइप का टर्म आएगा। ये खुद से आप लोग कीजिएगा तो हो जाएगा। और हम लोगों से पूछा जा रहा था समेसन ऑफ अल्फा क्यू बीटा, तो हम लोग को यहाँ से क्या आ जाएगा, समेसन ऑफ अल्फा इंटू अल्फा बीटा माइनस समेसन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा। ओके, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 241 का। तो चलिए 241 नंबर क्वेश्चन में बता दिया आप लोगों को। अब 242 देखिए। देखिए 242 क्या है हम लोगों का। तो देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, अगर इस टाइप का ये दिया हुआ है तो आप लोग क्लास 9th में शायद ही पढ़े थे। ये आप लोग को अगर 2 रूट दिया हुआ रहता था तो उसका इक्वेशन ये पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर 2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ रहता था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और समेशन ऑफ रूट्स दिया हुआ रहता था, तो आप लोग इक्वेशन लिख सकते थे। आप लोग को याद है क्लास 9th की वो बात है, जब आप लोग क्या करते थे, समेशन ऑफ रूट्स दिया हुआ रहता था और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ रहता था, तो आप लोग इस इक्वेशन में बना लेते थे। उसी टाइप से आप लोग को यहाँ पे 3 टर्म वाला है, इसमें उसमें 2 ही टर्म का रूट्स दिया हुआ रहता था और इसमें 3 टर्म्स का है क्योंकि क्यूबिक है। तो आप लोग का इसका फॉर्मूला क्या हो जाता था, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर, फिर प्लस आता था, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का इंटू एक्स आता था, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा आ जाता था। ये फार्मूला याद है आप लोगों को क्लास 9th वाला। देखिए हम लोग एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या लिखते हैं हम लोग, समेसन ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर। उस समय से इतना बार लिखी तो अब तो समझ में आ ही गया होगा। इसको क्या लिखते हैं, समेसन ऑफ अल्फा बीटा इंटू एक्स, और इसको क्या लिखेंगे, समेसन ऑफ अल्फा बीटा गामा। ओके, तो आप लोग को देखिए क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है। समेसन ऑफ अल्फा दिया हुआ है माइनस पी, तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यू है, यहाँ पे समेसन ऑफ अल्फा क्या दिया हुआ है, माइनस पी का एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है, माइनस क्यू इंटू एक्स, और यहाँ पे समेसन ऑफ अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है, माइनस आर। तो आप लोग को यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। आप लोगों को समझ में आया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 242, क्वेश्चन नंबर 242 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग का थोड़ा ही क्वेश्चन बाकी है, आज मैं पूरा कंप्लीट कर ही दूंगी। तो चलिए अब हम लोग 243 से देखेंगे। चलिए 242 तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग 243 से देखेंगे। देखिए 243 हम लोग का क्या है, देखिए समेसन ऑफ अल्फा दिया हुआ है, समेसन ऑफ अल्फा बीटा दिया हुआ है और अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है। उसके बाद हम लोगों से पूछ रहा है कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा। तो मैं आप लोगों को 242 में ही इसका फॉर्मूला बताई। क्या फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड इक्वेशन का, एक्स देखिए यहाँ पे 3 टर्म का है तो हम लोगों का क्यूब वाला आएगा, तो एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। ये हम लोग का फार्मूला है जो आप लोग क्लास 9th में ही पढ़े होंगे। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। बस अब क्या करना है, रख देना है सब कुछ। एक्स क्यू देखिए समेसन ऑफ अल्फा क्या दिया हुआ है 3, समेसन ऑफ अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है 4, और ये हम लोग का ऑलरेडी माइनस में है और ये भी हम लोग का माइनस में दिया हुआ है, तो हम लोग का हो जाएगा 7। तो हम लोग का क्या आया, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पे x है, सॉरी देखिए यहाँ पे x है, 4x प्लस 7। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को 243। देखिए 244 क्या है, 244 हम लोग का समेसन ऑफ अल्फा दिया है, बस इसमें हम लोग का 4 टर्म वाला है। तो चार टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसका फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा x4 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का एक्स क्यू प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बीटा
यही जो तीन तीन टर्म का होता है ना, देखिए यहाँ एक टर्म का हुआ, यहाँ दो टर्म का जो समेसन ऑफ अल्फा बीटा वाला टर्म है इसी का होगा, जितना दो टर्म का पॉसिबल है सभी हो जाएगा। अगर उतना आप लोग नहीं भी लिखते हैं ना तो आप लोग सिर्फ लिख लीजिएगा ये x4 माइनस समेसन ऑफ अल्फा का एक्स का क्यूब प्लस समेसन ऑफ अल्फा बीटा का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे प्लस था फिर माइनस फिर प्लस तो फिर यहाँ माइनस आएगा, माइनस समेसन ऑफ अल्फा बीटा, यहाँ एक्स क्यूब है यहाँ पे हम लोग का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हम लोग का एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स हो जाएगा और लास्ट में हम लोग का अल्फा बीटा गामा डेल्टा हो जाएगा। ये फार्मूला कैसे बनाते हैं अगर आप लोग ये सीख गए तो आप लोगों को तो यहाँ तो तीन टर्म, देखिए आप लोग शायद जूनियर में पढ़े होंगे दो टर्म का, और अभी मैं तीन टर्म का बताई फिर चार टर्म का भी बताई, ऐसे आप लोग कितना भी टर्म का बना सकते हैं। यहाँ हम लोग का देखिए यहाँ चार रूट था तो हम लोग का चार टर्म का इक्वेशन आएगा, तो x4 से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद यहाँ प्लस है तो फिर माइनस वाला टर्म आएगा, फिर एक का समेसन ऑफ अल्फा लीजिए और एक्स क्यूब एक को घटाते जाइए, और उसके बाद जो हम लोग का साइन लेना है वो हम लोग को अल्टरनेटिव लेना है, प्लस लिए फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, माइनस लिए है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सही है, साइन सही है। उसके बाद समेसन ऑफ अल्फा एक टर्म का है, इसमें दो टर्म का है, इसमें तीन टर्म का है, इसमें चार टर्म का है। यहाँ x4 था तो यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ कुछ नहीं है। तो देखिए आप लोग अगर इस पैटर्न को समझ लीजिएगा ना तो फिर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। देखिए x4 है और समेसन ऑफ अल्फा दिया हुआ है माइनस p इंटू एक्स क्यू, समेसन ऑफ अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है क्यू एक्स स्क्वायर, माइनस अल्फा बीटा गामा क्या दिया हुआ है आर एक्स, और ये क्या दिया हुआ है माइनस डेल्टा, ये हम लोग का एस है शायद, एस है हाँ। तो हम लोग का क्या बना, इक्वेशन क्या बना देखिए आप लोग, x4 प्लस पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस एस मतलब इक्वल टू जीरो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हम लोगों का करेक्ट हो गया। आप लोग को समझ में आ रहा है। देखिए मैं आज हम लोग पूरा पेपर 1 पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, समझ में आया, पूरा एक से लेके आप लोगों का 284 क्वेश्चन था, पेपर 1 पूरा का पूरा कंप्लीट आज हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों को, ये जो मैं पूरा मॉडल पेपर का सोल्यूशन करवाई और पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को कैसा लगा, रियली में जैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और गेस्ट पेपर भी लगभग अप्रॉक्स कंप्लीट भी है, तो गेस्ट पेपर का जो सीरीज़ में चलाई और मॉडल पेपर का सीरीज चलाई, दोनों सीरीज के बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग को वो कैसा लगा। ओके, तो चलिए ये हम लोग देख लिए 244 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए 245 क्या है, समेसन ऑफ अल्फा दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है और अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना है। तो आप लोग को ऊपर जो फॉर्मूला बताया इसी टाइप से नीचे भी हो जाएगा हम लोग का। तो हम लोग पहले तो x4 लिखते हैं, ओके, फिर प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, फिर एक टर्म का समेसन वाला लेते हैं तो हम लोग का यहाँ -2 आ जाएगा। इसमें बिना इक्वेशन लिखिए आप लोग को बता रही हूँ, x4 आ गया तो अब हम लोग का एक्स क्यू आएगा, यहाँ प्लस आया था यहाँ माइनस आया था तो यहाँ प्लस आएगा। अब दो टर्म का समेसन लेंगे तो दो टर्म्स का समेसन क्या है -3, यहाँ x4 आया था यहाँ एक्स क्यू आया था तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा। ओके, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आएगा। एक टर्म का लिए थे दो टर्म का लिए थे, अब हम लोग तीन टर्म का लेंगे, तीन टर्म का क्या है -4, यहाँ x4 आया था यहाँ एक्स क्यू आया था यहाँ एक्स स्क्वायर आया था तो यहाँ एक्स आएगा, और यहाँ लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस माइनस तो यहाँ प्लस आ जाएगा। एक दो तीन, यहाँ एक टर्म का लिए थे यहाँ दो टर्म का लिए थे यहाँ तीन टर्म का लिए थे यहाँ चार टर्म वाला यहाँ -5 हो जाएगा। तो आप लोगों का कौन सा इक्वेशन बना, x4 प्लस 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, जो कि आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया 245। देखिए 246 क्या है, देखिए 246 में आप लोगों को समेसन ऑफ अल्फा स्क्वायर निकालना पिछले क्वेश्चन में सिखाई थी, तो आप लोगों को पता होगा इसका पी स्क्वायर -2q आएगा। ये आप लोग निकाल लीजिएगा, समेसन ऑफ अल्फा माइनस पी, समेसन ऑफ अल्फा बीटा क्यू, समेसन ऑफ अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा -r। ये तीनों आप लोग निकाल लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को जो भी बोलेगा, मैं आप लोगों को पीछे बहुत सारा क्वेश्चन था इस टाइप का, उसमें मैं बताई हुई हूँ, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो हम लोग का 246 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब चलिए हम लोग अब 247 नंबर देखेंगे। देखिए 247 में क्या पूछ रहा है, समेसन ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, मतलब समेसन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यही हम लोगों से पूछ रहा था। तो इसका हम लोग का क्या फॉर्मूला होता है, मैं आप लोगों को बताई थी पहले ही, समेसन ऑफ अल्फा बीटा करते थे, इसका स्क्वायर करते थे, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डैश 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 करके ऐसे करके 2ab 2bc 2ca करके करते थे। उसके बाद हम लोग का क्या आता था, समेसन ऑफ अल्फा बीटा, यही आता था ना आप लोगों का, समेसन ऑफ अल्फा बीटा का स्क्वायर करते थे, तो आप लोगों का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, रुक जाइए मैं आप लोग को अच्छे से एक बार फिर से बता देती हूँ।
अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो देखिए, हम लोगों का क्या होता है, समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर चाहिए, चाहिए या नहीं? चलिए चाहिए। तो हम लोगों का अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ इसको क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तोड़िएगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। समझ में आ गया आप लोगों को? उसके बाद हम लोगों को कौन सा वैल्यू निकालना था, हम लोग को यही वैल्यू निकालना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, जो कि हम लोग को निकालना है। तो हम लोग का यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से हम लोगों का, आप लोग देखिए सबसे पहले तो आप लोग का जैसे ही ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग समेसन ऑफ अल्फ़ा निकाल लीजिएगा तो इसका माइनस पी आएगा, समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा निकाल लीजिएगा तो क्यू आएगा, समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा निकाल लीजिएगा तो माइनस आ जाएगा। ये सभी निकाल के रखिएगा, आप लोग को यही सब वैल्यू इसमें रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए क्या हम लोग को ये निकालना है, तो आप लोग क्या करना होगा, इसमें से इसको माइनस करना होगा। ओके, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, देखिए समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा का, समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा और समेसन ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा, यही आ जाएगा। और समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा का हम लोग का क्या, हम लोग निकाले थे क्यू, समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा क्यू है तो हम लोग का क्यू स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ माइनस आर माइनस पी हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से क्या निकाल लीजिएगा, क्यू माइनस प्लस माइनस 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 प्लस और माइनस माइनस, तो क्यू स्क्वायर माइनस 2pr, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोगों को समझ में आया, करना क्या था, अच्छा से मैं नहीं बताई हूँ, मुझे पता है स्पेस कम था इसलिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए हम लोगों को निकालना था समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ओके, और समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा की जगह पे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का होल स्क्वायर, इसको ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसमें से आप लोग 2 अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लीजिएगा, 2 अल्फ़ा बीटा, तो आप लोगों को क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, 2 अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लीजिएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बचेगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, समेसन ऑफ अल्फ़ा। तो वही बस किए हैं, हम लोग को ये वैल्यू निकालना था, इसमें से इसको इधर लिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये वैल्यू निकल गया, 2 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा इधर गया तो माइनस में आ गया और समेसन ऑफ अल्फ़ा, और ये तीनों वैल्यू हम लोग निकाले हुए थे, बस इसमें पुट किया और आप लोगों का ये आंसर आ गया। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा 247। देखिए 248 क्या है आप लोगों का, देखिए इसमें अल्फ़ा बीटा गामा दिया हुआ है और दिस दिया हुआ है और पूछ रहा है समेसन ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर। तो समेसन ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर कैसे, अगर बाई क्वाड्रेटिक हो 4 वाला तो हम लोग कैसे निकालते हैं समेसन ऑफ अल्फ़ा, मैं पहले भी बताई हूँ, फिर से एक बार बता देती हूँ। तो इसका हम लोग का समेसन ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर चाहिए और इसका फॉर्मूला होता है हम लोग का समेसन ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा, और समेसन ऑफ अल्फ़ा हम लोग का यहाँ से क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, मतलब यहाँ पे -1 का स्क्वायर है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ समेसन ऑफ अल्फ़ा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा सी बाई ए, तो मतलब 1, तो हम लोग का यहाँ से क्या आ जाएगा आप लोगों का 1 - 2, मतलब आप लोगों का -1 करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया 248 नंबर? आज ख़त्म ही होने वाला है, आप लोग ज़रूर वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद आप लोग को ये पूरा सीरीज़ कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले मैं आप लोगों को कैसा बता पाई। इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा था समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, ओके, तो हम लोग इसको क्या, समेसन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा को क्या लिखते थे हम लोग, समेसन ऑफ अल्फ़ा इंटू समेसन ऑफ अल्फ़ा बीटा, ओके, यही लिखते थे। और समेसन ऑफ अल्फ़ा की जगह पे हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लिख लेते थे, और अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्या लिखते थे, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ऐसे करके जितना भी 3 टर्म का पॉसिबल होता था सभी के सभी लिख लेते थे। अल्फ़ा डेल्टा भी लिखते थे, बीटा गामा जो भी पॉसिबल होता है ना, पूरा 6 पॉसिबल होगा तो 6 लिख देते हैं। अल्फ़ा बीटा हो गया, बीटा गामा हो गया, गामा डेल्टा हो गया, फिर बीटा गामा हो गया, बीटा गामा लिखी हूँ, हाँ, गामा डेल्टा लिखी हूँ, वही मतलब कि जो भी 6 है उसको लिख दीजिएगा, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, आप लोग बस ऐसे ही समझिए, इसको समेसन ऑफ अल्फ़ा लिख सकते हैं। ओके, इसको हम लोग यहाँ पे 4 टर्म वाला है ना, सॉरी, देखिए यहाँ पे आप लोगों को डेल्टा भी आएगा, तभी तो मैं यहाँ पे डेल्टा भी सोच रही थी और यहाँ पे नहीं की थी, समेसन ऑफ डेल्टा भी आएगा तो इसको हम लोग समेसन ऑफ अल्फ़ा ही लिख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं,
इसको पहले मल्टीप्लाई करें, इसको तो हम लोग लिखे ही है क्योंकि मल्टीप्लाई कर सके, तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ना। उसके बाद आप लोग का आएगा समेसन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ समेसन ऑफ अल्फा बीटा गामा। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या था, समेसन ऑफ अल्फा इंटू समेसन ऑफ अल्फा बीटा। देखिए मैं पहले ये समझाई हुई इसलिए इसमें सीधा आप लोगों को बता रही हूँ, पहले वाला वीडियो को थोड़ा पीछे कीजिए और उसके बाद देख लीजिए। देखिए समेसन ऑफ अल्फा इंटू हम लोग को चाहिए समेसन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा। ओके, चाहिए ना समेसन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा, तो हम लोग अल्फा इंटू अल्फा बीटा लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा हो जाएगा। तो वही हम लोग अल्फा इंटू अल्फा बीटा लिखे, और समेसन ऑफ अल्फा का क्या मतलब होता है, सम ऑफ रूट्स। और हम लोग को यहाँ 4 रूट है। ओके, 4 रूट है, तो हम लोग का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा हो जाएगा। इनटू यहाँ पे अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा, वही जो भी 4 रूट पॉसिबल होगा, पूरा 6 पॉसिबल होगा। देखिए मैं पहले बताई हुई हूँ, आप लोग देख लीजिए, अगर ये उतना समझना भी जरूरी नहीं है। उसके बाद आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ना, तो देखिए ये अल्फा स्क्वायर बीटा, ऐसी करके आप लोग को बीटा से कीजिएगा तो बीटा स्क्वायर गामा, तो ऐसी करके आप लोग का एक पैटर्न बनेगा जो कि अल्फा स्क्वायर बीटा का समेसन होगा। उसके बाद आप लोग 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा अल्फा बीटा गामा बनेगा, और आप लोगों को यही वैल्यू निकालना था। तो आप लोग ये सबसे पहले देखिए, आप लोग को इस टाइप से जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग समेसन ऑफ अल्फा निकाल लीजिएगा, वो होता है माइनस बी बाई ए, तो आप लोग को यहाँ से 1 आ जाएगा। और समेसन ऑफ अल्फा बीटा हम लोग का सी बाई ए होता है जो कि यहाँ से 1 आएगा, और समेसन ऑफ अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए होता है जो कि यहाँ से आप लोग का 1 आएगा। और समेसन ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या होता है, माइनस ई बाई ए, तो आप लोग का माइनस प्लस माइनस यहाँ प्लस ही होता है सीधा, तो आप लोग का 1 आएगा। तो सभी का सही वैल्यू निकालिएगा तो आप लोग का 1 ही आएगा। तो आप लोग करना है क्या है, बस इसमें वैल्यू रख लीजिए। समेसन ऑफ अल्फा क्या है आप लोगों का 1 है, समेसन ऑफ अल्फा बीटा भी क्या है 1 है, माइनस 3 टाइम्स ऑफ समेसन ऑफ अल्फा बीटा क्या है, समेसन ऑफ अल्फा बीटा गामा ही है ना, मैं सही तो कर रही हूँ ना, हाँ एकदम सही है। माइनस 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा अल्फा बीटा गामा क्या है, हम लोग का 1 है, तो हम लोग का 1 माइनस 3 मतलब -2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 249 आप लोगों को अच्छे समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। बस 2 ही क्वेश्चन बाकी है, टेंशन मत लीजिए। यही समेसन ऑफ अल्फा स्क्वायर पूछा है, तो आप लोग बना ही सकते हैं। समेसन ऑफ अल्फा स्क्वायर कैसे बनेगा, अगर हम लोग का 3 रूट दिया हुआ रहता है और समेसन ऑफ अल्फा स्क्वायर पूछता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर की जगह पे हम लोग रुक जाइए बता ही देती हूँ। तो हम लोगों का इसका समेसन ऑफ अल्फा स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है समेसन ऑफ अल्फा का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ समेसन ऑफ अल्फा बीटा। समेसन ऑफ अल्फा यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस बी बाई ए, मतलब -1 पहले से, तो 1 का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ 1, अल्फा बीटा निकालेंगे तो 1 - 2 मतलब -1 आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। समझ में आया? देखिए समेसन ऑफ अल्फा स्क्वायर का फॉर्मूला था समेसन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ समेसन ऑफ अल्फा बीटा। इस यहाँ से आप लोग समेसन ऑफ अल्फा, समेसन ऑफ अल्फा बीटा, समेसन ऑफ अल्फा बीटा गामा सभी वैल्यू निकाल सकते हैं -b/a c/a -d/a के फॉर्मूला का यूज करके। ओके, तो आप लोग का 250 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन ही है 251 क्या, इफ अल्फा बीटा गामा विद द रूट्स ऑफ द बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आप लोगों से पूछा जा रहा है 1/अल्फा, तो 1/अल्फा पूछ रहा है ना, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/अल्फा क्या है हम लोग का कौन सा इक्वेशन है। अच्छा यहाँ पे मैं गलत लिख ली होंगी, या फिर यहाँ पे हम लोगों को डेल्टा भी दिया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इक्वेशन तो क्यूबिक है, तो आप लोग का ये क्यूबिक इक्वेशन ही है। क्वेश्चन लिखने में मैं किसी और का लिख ली होंगी। ओके, मेरा काम है बस आप लोगों को समझा देती हूँ। ओके, तो हम लोग समेसन ऑफ अल्फा क्या होता है 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा, 3 ही है ना, तो 3 ही होगा, 3 ही टर्म्स है। यहाँ देखिए क्यूबिक इक्वेशन है, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, और यहाँ से बीटा गामा, गामा अल्फा और अल्फा बीटा। तो आप लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सॉरी रुक जाइए जस्ट वेट, हाँ, समेसन ऑफ अल्फा बीटा अपॉन समेसन ऑफ अल्फा बीटा गामा। और समेसन ऑफ अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, c/a क्या है हम लोग का 1 ही है, सब कुछ तो यहाँ 1 ही है। अल्फा बीटा गामा क्या होता है हम लोगों का -1, क्यों, देखिए समेसन ऑफ अल्फा का फॉर्मूला होता है -b/a, समेसन ऑफ अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है c/a, और समेसन ऑफ अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला होता है -d/a, तो वही माइनस है, तो हम लोग का यहाँ से क्या आया -1, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा दी थ्योरी ऑफ इक्वेशन, मतलब आप लोग
मैं बोल सकती हूँ मॉडल पेपर मैं पूरा आप लोगों को पेपर 1 पूरे अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को पूरा कवर करवा दी हूँ। आप लोगों को मॉडल पेपर का सीरीज पूरा कैसा लगा, मैं अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताई या नहीं, और गेस्ट पेपर का जो सीरीज चल रहा है वो आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, टेक केयर।